जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ बरसाने के एक सेठ की कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी है। आप ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो ध्यान से सुनते हैं। इस कहानी का शीर्षक पहले मैं बताती हूँ। कहानी का शीर्षक है धन धन भाग तेरो मनिहारी। जिसको ब्रजभाषा आती है वो तो समझ गए होंगे, जिनको नहीं आती है मैं कहानी शुरू करने से पहले बता देती हूँ। मनिहारी ब्रजभाषा में कहते हैं जो हाथों में चूड़ियाँ पहनाते हैं ना, उनको। जो चूड़ियाँ बेचती हैं, या लड़के हों या औरतें हैं, जो चूड़ियाँ पहनाते हैं हाथों में, उसको मनिहारी बोलते हैं। तो अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। वो ठाकुर जी महाराज की जय। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके कई कारोबार थे। 3 बेटे थे उनके और 3 बहुएं थीं। सबके सब बेटे बहुत आज्ञाकारी थे, क्योंकि ये जो सेठ जी थे ये भी भगवत भक्त थे। तो जैसे पिता वैसी संतान। बहुत ही अच्छे बेटे थे उनके, और उनकी बहुएं भी बहुत ही अच्छी आई थी। लेकिन सेठ जी को मन ही मन एक अभाव बहुत खलता था कि उनके पुत्री नहीं है। वो मन ही मन में सोचते थे काश मेरे एक पुत्री होती, मैं उसको खूब लाड़ लड़ाता, खूब प्यार देता उसको, और वो मुझे पिता पिता कह के मेरे सारे काम करती। लेकिन सारी इच्छाएं तो हमारी पूरी नहीं हो सकती ना। एक बार उनके घर पर संतों का दर्शन हुआ। उनके घर संत आए। संतों के दर्शन से उनके मन में जो दुविधा थी वो कैसे समाप्त होती है, वो ध्यान से सुनिए। संत बोले, आपके मन में जो अभाव है उस पर भगवान का भाव स्थापित कर दो। जैसे तुम्हारे मन में जो कमी खल रही है, पुत्री नहीं है, तो उस कमी को आप भगवान में ढूंढो। भगवान को आप अपनी पुत्री बना लो। तो किनको? राधा रानी को संत कह रहे हैं आप अपनी पुत्री के रूप में दर्शन करने लगो, उनको अपनी पुत्री बना लो। संत बोले, मन में जो अभाव है, जब आप ये भाव स्थापित कर दोगे तो आपके हृदय से वो कमी दूर हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। सेठ जी आप करके तो देखो। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। संत कहते हैं, हे सेठ, तुमको तो बरसाने का बास मिला है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। यदि तुम उस राधे रानी को, लाडली जू सरकार को, मेरी स्वामिनी को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार कर लो, उनको आदर भाव से अपनी पुत्री बना लो, प्रेम दो उनको, तो फिर तुम क्यों उदास रहोगे। सेठ जी ने राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगाकर पुत्री भाव से उसको प्यार देने लगे। राधे रानी से अब पुत्री संबत प्यार करने लगे हैं। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहते, भोग लगाते, दुकान से लौटकर राधे राधे कहकर ही पुकारते, और सोते। खाना खा रहे हैं, आजा मेरी गुड़िया, मेरी लाडो आजा, खाना खा ले। रिश्ता ऐसा अटूट बना कि हर समय उनके मुख से पुत्री का नाम ही निकल रहा है, राधे राधे। 3 बहु बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी। कितनी सुंदर लाइन है। 3 बहु बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं है कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती नहीं कोई बाधा, मैं हूँ बड़ा बड़ भागी और बेटी मेरी राधा। सेठ कह रहे हैं, हे राधिका रानी, मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली पिता हूँ, तुम मेरी पुत्री हो। कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने से मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। एक पुत्री नहीं थी, वो भी तुम्हें पुत्री बना लिया। इससे सौभाग्यशाली मैं क्या हो सकता हूँ? मेरे जीवन में इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने के लिए सेठ के आंगन में आती है। चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो, कोई जिसके घर में बहुएं, बेटियां, बहनें हों, चूड़ियाँ पहन लो। आवाज़ लगाने लगी, गुहार करने लगी। 3 बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गईं। 3 बहुएं आई, हाथों में भर भर हाथ चूड़ियाँ पहनी हैं, और हाथों में भर भर हाथ चूड़ियाँ पहन के चली गईं। फिर 3 बहुओं के जाने के बाद एक हाथ अहाते में से पर्दे के पीछे से किसी ने और बढ़ाया। मनिहारी ने सोचा कोई रिश्तेदार आया होगा।
उसने चूड़ी पहनाई और चली गई, क्योंकि वो प्रारंभ से ही सेठ के घर पर चूड़ी पहनाने आ रही थी, तो उसको पता था कि सेठ के घर में 3 बहुएं हैं। तो जब चौथा हाथ बढ़ाए पर्दे के पीछे से, तो उसने सोचा लगता है कोई रिश्तेदार आया है, उसकी पुत्री या बहू होगी। तो उसने चूड़ी पहना दी और चली गई। सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर पैसे मांगने लगी। लाओ सेठ, लाओ सेठ, चूड़ी पहनाने के पैसे दो। जब सेठ ने पैसे दिए तो बोलती है, अरे इससे ज़्यादा दो अब की बार। सेठ बोले, क्यों, क्या चूड़ी महंगी हो गई है? बोले, महंगी नहीं हुई है, 4 हाथों में पहनाई है, 4 जोड़े पहनाए। सेठ जी ने बोला, झूठ बोलती है, मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथा कहाँ से आ गया कोई जिसको तूने चूड़ी पहना दी? झूठ मत बोल, पैसा लेना है वैसे ही मांग ले, लेकिन झूठ बोल के नहीं मांग, ये ऐसे मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला। मेरे घर में 3 बहुएं हैं, तुझे पता है, फिर चौथा कौन कहाँ से आ गया? झूठ बोलती है, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। मनिहारिन बेचारी 3 बहुओं के ही चूड़ी पहनाने के पैसे लेकर अपने घर चली गई और मन में दुखी हुई जा रही है। सेठ जी ने घर पर पूछा कि चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी? बहुएं बोली, हम तीनों के अलावा तो कोई नहीं था पिताजी, हम तीनों ने चूड़ियाँ पहनी हैं, क्योंकि उनके सामने तो वो हाथ बढ़ा ही नहीं था। जब तीनों अंदर चली गई हैं तो पर्दे के पीछे से मेरी राधा प्यारी ने, श्यामा प्यारी ने हाथ बढ़ाया है अपना। अब तो बहुएं कह के चली गई। सेठ जी को भी लगा कि मनिहारी ने झूठ बोला होगा, और रात में राधा राधा नाम का जपन करते हुए, रटना लगाते हुए और सो गए हैं। सोने से पहले भी अपनी पुत्री को ही स्मरण करते हैं। नींद में राधे रानी प्रकट हुई और सेठ जी से बोली। सेठ जी बोले हैं राधे रानी से, बेटी आज बहुत उदास लग रही हो। देखिए भाव, राधे रानी सेठ जी के स्वप्न में आ रही हैं और सेठ जी राधे रानी से कह रहे हैं, पुत्री आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, क्या बात है बेटी? ब्रशवान दुलारी बोली, राधिका रानी मेरी स्वामिनी, मेरी लाडली जो सरकार कहती हैं सेठ जी से, तनिया बनायो तात नात ना निभायो है, तनिया बनायो तात नात ना निभायो है, चूड़ी पहन ली मैंने जान पित गेह, चूड़ी पहन ली मैं जान पित गेह, किंतु आप मनिहारिन को मोल भी ना चुकायो है, किंतु आप मनिहारिन को मोल भी ना चुकायो है। बहुत दुखी है राधा रानी, बहुत उदास है, पिता को बता रही हैं, हे पिता तुमने मुझे पुत्री तो बना लिया, लेकिन आज जब मैंने तुम्हारे आंगन में जो मनिहारी आई और उससे चूड़ी पहन ली, तो तुमने तो उसका मोल भी ना चुकाया। एक पल में कह दिया कि मेरे तो बस 3 बहुएं हैं, चौथा कोई नहीं है। बेटी तो तुम्हें याद ही नहीं रही। कहते कहते राधिका रानी के हृदय में इतनी पीड़ा हुई है, क्योंकि जब भक्त भगवान से रिश्ता बनाता है तो भगवान भी भक्त से रिश्ता बनाते हैं। राधिका रानी के आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। कैसे भई दूरी कहो, कौन मजबूरी हार, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है, कैसे भई दूरी कहो, कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। सेठ जी की नींद टूट गई, पर नीर नहीं टूट रहे हैं, आंखों से अश्रु धाराएं बहे जा रही हैं, बहे जा रही हैं। सवेरा होते ही स्नान ध्यान करके मनिहारिन के घर पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी मनिहारिन देख के चौंक गई कि आज सेठ जी मेरे द्वार कैसे आ गए। सेठ जी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। मनिहारिन से कहते हैं, हे मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारी, तो से बड़ भागी नहीं कोई, संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। हे मनिहारी, तेरे से बड़ भागी तो कोई नहीं है। मैंने राधे रानी को पुत्री बनाया,
संत इतनी तपस्या करते हैं, मेहनत इतनी पूजा करते हैं, सब समय राधे नाम की रटना लगाते हैं, लेकिन वो किसी को इतनी आसानी से दर्शन नहीं देती। और मेरी पुत्री बनी राधा रानी तेरे सामने अपने हाथ लेके खड़ी हो गई और तूने उसे चूड़ी पहनाई, तूने उनके हाथों को छुआ, उनका स्पर्श लिया। तू धन्य है मनिहारी, तेरा भाग्य, तू कितनी सौभाग्यशाली है कि तुझे राधा रानी का अनुभव हुआ, उनके दर्शन हुए। मैं अभागा पिता तो अपनी पुत्री से कभी मिल भी ना पाया, सपने में ही दर्शन करता हूँ। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी, चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते श्री वृषभान दुलारी। तेरे हाथन से वृषभान दुलारी चूड़ी पहन गई मनिहारी, मैं तो पिता होकर भी उसको कभी नहीं देख पाया। धन धन भाग तेरो मनिहारी, बेटी की चूड़ी पहनाई लो। अब सेठ जी कह रहे हैं कि तूने बेटी को जो चूड़ी पहनाई है उसका मोल ले ले, हे मनिहारी तू उसका मोल ले ले। जाऊं तेरी बलिहारी, हाथ जोड़ विनती करूं, क्षमा करो चूक हमारी। हे मनिहारी मुझसे जो भूल हुई, मैंने कहा कि मेरी 3 ही बहुएं हैं, मैं अपनी पुत्री को भूल गया, मुझे क्षमा कर। मैंने तुझ पे झूठा आरोप लगाया कि तू झूठ बोल रही है। जुगल नयन जल बहते, मुखते कहे न बोल, मरनिहारिन के पाए पड़े, लगे चुकावन मोल। मनिहारी सोचन लगी, जब तोहे मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। रे मन मेरे प्रेम से तू राधे राधे बोल। ये सुनते ही मनिहारी कि मैंने राधा रानी को चूड़ी पहनाई, वृषभान की तो थी वो राज दुलारी, उसको चूड़ी पहनाई। वो मनिहारी बंस बरसाने की रहने वाली थी, वो भी प्रारंभ से राधे रानी को जाप करती थी। जाने उसके कौन से जीवन के भाग्य चमके जो माता ने दर्शन दिए। वो कहती है जब मुझे सब कुछ मिल गया तो अब मैं चूड़ी का मोल कैसे लूँ सेठ जी। मैं जब तुमने नहीं कहा कि मेरे भाग्य चमके, जो स्वयं राधा रानी ने मुझे अपना स्पर्श दिया, दर्शन दिए, तो अब मैं मोल काहे का लूँ। ये तो सब माया है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो ये माया मोह सब बुरे लगने लगते हैं, फिर कुछ नहीं अच्छा लगता। ऐसा था सेठ जी का और पुत्री राधा रानी का रिश्ता। तभी कहते हैं रिश्ता बनाओ भगवान से। जब तक हम संबंध नहीं बनाएंगे हम अपना नहीं भगवान को बना सकते। बिना संबंध बनाए हम भवसागर से पार नहीं हो सकते। कुछ भी बनाओ, पुत्र बनाओ, बेटी बनाओ, भाई बनाओ, भाभी बनाओ, कुछ भी बनाओ, पिता बनाओ। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। आपको मेरी ये कहानी सुनकर भाव अच्छा लगा हो, कर्ण प्रिय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी करते रहिए। मेरे इस जन जन को जागृत करने का जो अभियान चलाया है मैंने कि मैं सबके हृदय में राधे रानी को, कृष्ण भक्ति को जगा के रहूँगी। मैं सबके हृदय में उस भक्ति को जगा के रहूँगी जो सो गए हैं भगवान उनके हृदय में, लेकिन वो उनको देख नहीं पा रहे हैं, वो खोज नहीं पा रहे हैं, वो बाहर मंदिरों में घूम कर ढूंढ रहे हैं, जबकि भगवान हृदय में ही है। मैं एक एक को जगा के रहूँगी। बस आप मेरा साथ दीजिए इस अभियान में, जन जन जागृति अभियान में, सबको जगाने में बस आप मेरा साथ दीजिए। राधे रानी को, कृष्ण को मुझे घर घर पहुंचाना है, उनकी भक्ति का एहसास दिलाना है सबको, उनके प्रेम का, उनके दर्शन का क्या महत्व ये सबको बताना है।
तो आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जाते जाते बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने सगे संबंधियों में भी मेरे वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया मेरा साथ दीजिए। मुझे आपके सहयोग की आकांक्षा है, आपके प्यार की आकांक्षा है। बस ये श्याम सखी आपसे इतनी ही अपेक्षा करती है। राधे राधे।